हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल यूनिक किचन टिप्स, जो कि आपके घर और किचन की सभी मुश्किल काम को करेंगे बहुत ही आसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप बहुत ही खास है। देखिए, मैं हमेशा इस तरह का जो कंटेनर आता है ना, इसमें मैं बर्फ़ जमाए रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम में आता है। अलग अलग कामों में इसका यूज़ लेती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रिज में निकाल के इसे आधा सेकेंड या फिर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आइस है ना कंटेनर में से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद इसका यूज़ हम लेंगे पोछा लगाते टाइम। तो पोछे वाली बकेट में जैसे कि आप नॉर्मल पानी डालते हो, वैसे ही आप नॉर्मल पानी डालोगे और उस नॉर्मल पानी के साथ आपको इस आइस को डाल देना है। इससे क्या होगा, ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और इससे जब आप पोछा लगाओगे तो फर्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक ठंडा रहेगा। जब तक उसे हीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। और अगर आप कूलर या फिर एसी चलाते हो तो ये और लंबा टाइम तक ठंडा बना रहता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी हर जगह में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो चाहे कितना भी आप फर्श को धो लीजिए या फिर पोंछ लीजिए, लेकिन फर्श की जो गर्माहट होती है वो जाती नहीं है। तो इस तरह जब भी आप पोछा लगाए, खासतौर पे इस गर्मियों के मौसम में, आप ये छोटा सा ट्रिक डेली करके देखिएगा। पोछे वाले पानी में आइस क्यूब या फिर आइस के टुकड़े इस तरह से डाल दीजिएगा। पानी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके ही उसी पानी से अगर पोछा लगाएंगे तो आप फ़र्क खुद ही देखेंगे। आपकी रूम पूरा ठंडा हो जाएगा और इस भयंकर गर्मियों से हमें काफ़ी राहत मिलेगी। कई लोग दोनों टाइम यानी कि सुबह शाम दोनों ही टाइम घर पर पोछा लगाते हैं, खासतौर में गर्मियों के मौसम में। तो अगर आप दोनों ही टाइम पोछा लगा रहे हो और इस तरह से आइस क्यूब का यूज़ कर रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो दोस्तों, बिंदी होती है सुहागन का निशान और इसलिए हम सभी लोग बिंदी लगाते भी हैं। लेकिन बिंदी लगाने से काफ़ी लोगों को काफ़ी तरह तरह की समस्या भी होती है। तो बिंदी से रिलेटेड एक यूज़फुल सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, जब हम बिंदी इस तरह से माथे पे लगाते हैं तो बिंदी में होती है स्टिकी टाइप का गम। चाहे छोटा बिंदी लगाएं या फिर बड़ा बिंदी लगाते हैं, तो वो जो स्टिकी वाला गम होता है ना, वो गम का निशान कई बार माथे पे ही रह जाता है, छूटता नहीं है आसानी से। और दूसरी दिक्कत ये होती है, कई लोगों को ना देखिएगा इस तरह से बिंदी लगाने के बाद ना ईचिंग होने लगती है। तो अगर आपको इस तरह का दिक्कतें हो तो आप क्या कीजिए, ले लीजिएगा दूध का मलाई। उंगली में थोड़ा सा दूध का मलाई लेना है और फिंगर की मदद से इस तरह से आपको मसाज कर लेनी है। इससे क्या होगा, बिंदी की जो गम है वो आसानी से छूट जाएगा और दूसरी चीज़, ईचिंग जैसे दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप बिंदी लगाने से पहले आप इस तरह से दूध वाली मलाई से हल्का सा मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप बिंदी लगाएंगे तो इस तरह का समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, चाय के बिना हमारा सुबह का शुरुआत तो होता ही नहीं है और सुबह के टाइम हम बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। तो इसलिए एक साइड में हम चाय बनने के लिए रखते हैं और दूसरे साइड में हम बाकी कामों को एक एक करके समेटते जाते हैं। और इसी चक्कर में कई बार क्या होता है, चाय उबर के बाहर निकल आता है और गैस स्टोव समेत बाकी जगहों को भी गंदा कर देता है। इससे काम बढ़ता है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। चाय बनने के लिए रखते टाइम आपको एक छलनी इस तरह से चाय वाले बर्तन में रखना है। इससे क्या होगा, चाय बिल्कुल भी उभर के बाहर नहीं निकल आएगा और चाय खूब अच्छी तरीके से खौलेगा। तो इस तरह से चाय का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक डेली मॉर्निंग में आपका बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बाहर कहीं ट्रैवल में जाते हैं या फिर कई बार ना घर पर भी ये समस्या होती है, फ़ोन को चार्ज में लगाने को लेकर के। जब हम फ़ोन को इस तरह से चार्ज में लगाते हैं और इस फ़ोन को होल्ड करके रखने का जगह ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है स्विच बोर्ड जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि फ़ोन को हम अच्छे से होल्ड करके रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है आपको, कैरी बैग। तो यहाँ पर हम कैरी बैग का यूज़ करेंगे फ़ोन को चार्ज लगाते टाइम। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, चार्जर की केबल के अंदर इस तरह से कैरी बैग को हमें डाल देना है
और कैरी बैग को इस तरह से हमें सेट भी कर देना है, ये देखिए। और फिर उसके बाद फ़ोन को जब हम चार्जर में लगाएंगे तो फ़ोन को हमें इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इस कैरी बैग के अंदर इस तरह से डाल देंगे। इससे देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये फ़ोन इस तरह से हैंग हो चुका है। अब हमें फ़ोन को चार्ज लगाते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे आप ट्रैवल में हैं या फिर घर पर भी इस तरह का समस्या हो तो ये वाली ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो दोस्तों हमें गर्मियों की सब्जियों में से भिंडी सब्जी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसका रस वाला सब्जी भी बनता है, इसका भुजिया भी बनता है, वैसे तो इसका तरह तरह का रेसिपी बनता है, लेकिन इसे काटने का दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक एक भिंडी को काटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और दूसरी चीज़ जब देखिएगा, जब हम चाकू से इसे काटते हैं ना तो चाकू में काफ़ी ज़्यादा भिंडी की लिस लग जाता है। वैसे तो आपको मार्केट में भिंडी काटने का अलग अलग तरीके का टूल मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ हम घर पर ही बना सकते हैं तो हम उसमें पैसा बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक ज्वेलरी बैग, और ज्वेलरी बैग की तले वाली पार्ट को इस तरह से देखिए हमें कैंची की मदद से काट लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ज्वेलरी बैग, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा टूल है, जिसका यूज़ लेकर के हम एक साथ में काफ़ी सारी भिंडियों को कट कर पाएंगे। तो इससे टाइम की बचत तो होती है, साथ ही साथ दोस्तों जब हम इस तरह से भिंडी काटते हैं तो उंगली कट होने का डर बिल्कुल भी नहीं बना रहता है, क्योंकि जो लोग बिगिनर होते हैं तो सब्जी जब काटते हैं ना तो उंगली वगैरह कट कर बैठते हैं। तो इस तरह से आपका उंगली भी सेफ रहेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और एक साथ में देखिए इकट्ठी काफ़ी सारी भिंडियों को हम फटाफट से कट करके रेडी कर पाएंगे। ये जो छोटा सा टूल है, इसका यूज़ आप जब भी भिंडी कट करें या फिर साग वगैरह कट करें तो आप उस टाइम यूज़ में इसे ले सकते हो। ज्वेलरी बैग तो हम सभी के घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से भिंडी कट हो चुका है, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक, ये छोटी सी टूल आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम न्यू साड़ी खरीदते हैं या फिर सूट वगैरह खरीदते हैं तो इस तरह का स्टिकर उनमें लगा हुआ होता है, और हम सभी लोग उस स्टिकर का यूज़ ना लेकर के उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं या तो फिर बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। लेकिन दोस्तों इस स्टिकर को आप गलती से भी ना फेंकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज़ हम किस तरह से ले सकते हैं। इसका यूज़ हम लेंगे स्विच बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड पर जो प्लग लगा हुआ होता है ना, ये इस तरह से ओपन रहता है, और घर पर छोटे बच्चे भी होते हैं। कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसके अंदर उंगली डालते हैं, जिससे दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। या फिर कई बार हम जब स्विच बोर्ड को क्लीन करते हैं तो स्विच बोर्ड क्लीन करते टाइम जो सॉल्यूशन या फिर जो पानी वगैरह हम यूज़ करते हैं वो कई बार ये जो प्लग देख रहे हैं इसके अंदर चला जाता है, और उससे भी हमें बहुत खतरा बना रहता है। तो इसके लिए ये जो स्टिकर है ना, इसका यूज़ हम इस तरह से देखिए इस प्लग को कवर करने के लिए लेंगे। तो देखिए इस स्टिकर की मदद से इस प्लग को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह निश्चिंत हो जाएंगे, और इस स्टिकर को बच्चे बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो गम लगा हुआ होता है ना, काफ़ी स्टिकी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्टिकर वाटरप्रूफ भी है। तो स्विच बोर्ड क्लीन करते टाइम अगर आप इसका यूज़ इस तरह से लेते हो तो पानी से या फिर सॉल्यूशन से ये बिल्कुल भी गीले नहीं होते हैं या फिर ख़राब नहीं होते हैं, या फिर इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं अंदर जाता है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।